अ, हाँ, तो जब भगवान जी कृष्ण जी रासलीला कर रहे थे, तब अचानक कृष्ण जी सारे गोपियों की तरफ उनका ध्यान जा रहा था। तो ये देखकर राधा रानी वहां से रासलीला से गायब हो जाती है। तो कृष्ण ढूंढते हैं, क्योंकि जब तक राधा रानी उस रासलीला में थी तब तक ही कृष्ण को उस रासलीला का आनंद था, भले ही वो उनका ध्यान गोपियों की तरफ था। लेकिन कृष्ण कैसे है, वो बिना राधा रानी के किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। तो उस रासलीला में जब वो देखते हैं कि राधा रानी है ही नहीं, तब वो राधा रानी को ढूंढने के लिए वो भी रासलीला छोड़कर निकल जाते हैं, और भटकते भटकते वन में भटकते भटकते थक जाते हैं, राधा रानी के लिए क्रंदन करते हैं, रोते हैं, और उनसे ये विरह सहन नहीं होता, और वो ढूंढते 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 इतना थक जाते हैं, और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ, मतलब वो एकदम जैसे बेहोश जैसे, आधे वो एकदम होश में नहीं है, वो ऐसे ही राधा रानी के विचारों में एकदम खो जाते हैं, और वो इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और उस वक्त वो इतना ज्यादा विरह में होते हैं राधा रानी के, कि उनकी जो अंग कांति है वो कैसे हो जाती है, राधा रानी जैसे गोल्डन हो जाती है। तो उनका जो स्वरूप है वो बदल जाता है, और उनकी अंग कांति राधा रानी जैसी हो जाती है। तो इस लीला के समय ही भगवान ने बता दिया था कि वो राधा रानी के स्वरूप में आने वाले हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। तो ये एक इंडिकेशन उन्होंने दिया था उस वक्त, उस लीला में। तो इसी तरह भगवान कुछ एक्सटर्नल रीजंस के लिए भी आते हैं और कुछ इंटरनल रीजंस के लिए भी आते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जब आते हैं तब वो ऐसे लगता है कि वो आ रहे हैं, तो वो सिर्फ डेमन्स को, यानी राक्षसों का, असुरों का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं, बट ऐसे नहीं होता। भगवान का मेन कारण क्या होता है, वो अपने डिवोटीज को, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनको आनंद देने के लिए आते हैं। तो इस तरह जब भगवान आते हैं तो उसके कुछ कारण होते हैं, और सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपने भक्तों के लिए आते हैं, असुरों के लिए नहीं आते। और जब भी भगवान में कृष्ण के रूप में जब भी भगवान आते हैं, तब वो असुरों का जो वध करते हैं, तब उनके अंदर जो विष्णु जी होते हैं वो वध करते हैं। कृष्ण कभी ये सब नहीं करते। कृष्ण के अंदर ही विष्णु जी होते हैं जो जो उन डिमंस का, उन असुरों का नाश करते हैं, उनको मारते हैं। तो इसी तरह कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु आने वाले थे, तब इसी तरह धरती पर, मतलब सब कुछ बहुत मायावाद हो गया था, बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया था, लोग बहुत पैसे अपने दिखावे की चीजों पर खर्च करने लग गए थे, शादियों में और अन्य चीजों में। तो इसी तरह भगवान आए हैं इस युग धर्म का। इस युग का धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। तो पहले तो वो इस नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए थे, भगवान का नाम के लिए, क्योंकि इस कलयुग का हर युग में कुछ ना कुछ धर्म होता है। जैसे सतयुग का अलग धर्म था, उस समय लोग तपस्या करते थे, और इसी तरह कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। तो पहला रीजन तो ये है कि भगवान क्यों आते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्यों आए। फिर दूसरा रीजन था कि वो शुद्ध प्रेम देने आए थे, उन्नत उज्जवल प्रेम। इसको उन्नत उज्जवल प्रेम क्यों कहा जाता है, ये शुद्ध प्रेम है। भगवान का जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, कॉन्जुगल लव, यानी माधुर्य रस में। माधुर्य रस में जो, जैसे कि हमने 5 रस पढ़े थे, तो उनमें जो सबसे श्रेष्ठ रस है वो क्या था, माधुर्य रस। तो उस उन्नत उज्जवल रस को देने के लिए भगवान, उस प्रेम को देने के लिए आए हैं। ये दूसरा कॉज रीजन था। फिर तीसरा क्या, कि जो अद्वैत आचार्य प्रभु आचार्य जी हैं, वो उन्होंने जिस तरह क्रंदन करके उनसे प्रार्थना की है, तो इसलिए उनके भगवान उनके अधीन होकर उनको, उनकी पुकार को कर आए। तो इस तरह भगवान के आने के बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ इतने ही नहीं। तो ये सारे एक्सटर्नल रीजन से वाई कृष्ण केम एज चैतन्य महाप्रभु। तो इसका एक सांझ की बेला थी, जब
भगवान कब आए? 1486 एडी में, यानी 1407 शाका में। तो उस दिन पूर्णिमा था, जब चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया उस दिन पूर्णिमा था, फागुन मास था, होली था, फागुन मास था और होली का ही दिन था और सिंह लग्न था। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने माता सची देवी और उनके पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र कौन है? जगन्नाथ मिश्र ही दशरथ जी के अवतार है। वही वसुदेव और नंद बाबा के भी मिलित अवतार है। तो इस तरह हर बार भगवान जब आते हैं तो उनके जो परिकर हैं, जो उनके एसोसिएट्स हैं, वो भी आते हैं। भगवान कभी अकेले नहीं आते, उनके जितने भी शुद्ध भक्त हैं, जो एसोसिएट्स हैं, वो सब भी इंcarnation लेते हैं। तो इस तरह उनके गर्भ से, सच्ची माता के गर्भ से श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ फागुन के मास में पूर्णिमा के दिन। और उस दिन क्या था? चंद्र ग्रहण था। तो ऐसे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण इतना ऑस्पिशियस नहीं होता, लेकिन ये ऑस्पिशियस डे था जब चंद्र ग्रहण था। और सब लोग क्या करते हैं चंद्र ग्रहण के दिन? बहुत से ज्यादा हरि नाम करते हैं और गंगा जी ऐसे पवित्र नदियों में स्नान करते थे। वहां पे गंगा जी में सब लोग स्नान कर रहे थे और हरि जोर जोर से हरि का नाम ले रहे थे, कृष्ण का नाम ले रहे थे। और आ, और उस वक्त चंद्र ग्रहण था। लेकिन चंद्र ग्रहण में क्यों आए भगवान? क्योंकि भगवान जो है वो सची माता के गर्भ से वो स्वयं ही चांद है और उनके सामने चंद्रमा का भी कोई रोशनी, मतलब चंद्रमा भी फीका पड़ जाए। तो इस तरह वो स्वयं ही इनफ है। ही इज इनफ टू गिव द लाइट टू ऑल द वर्ल्ड। सबको अंधकार से बाहर निकालने के लिए सच्ची माता के गर्भ से श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। तो जिस तरह कृष्ण यशोदा मैया के पुत्र के रूप में आए, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता के पुत्र बनकर आए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ही कौन है? कृष्ण है और कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। तो इसका प्रमाण हमें बहुत सारे शास्त्रों में मिलता है कि श्रीमद् भागवतम में भी इसका प्रमाण है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है वही श्री कृष्ण है। तो बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारे शास्त्रों में इसका प्रमाण भी दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ही श्री कृष्ण है। लेकिन फिर भी जो चैतन्य महाप्रभु का जो आना है वो एक तरह से हिडन है, वो छुपा हुआ है। शास्त्र प्रमाण देते हैं लेकिन वो इस तरह से है कि वो उनका आगमन हिडन है। तो सिर्फ जो उनके शुद्ध भक्त हैं, जो वैष्णव है, वो ही जान पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही है। तो इस तरह वो आते हैं और हम सबको अपने इस गोल्डन अवतार में, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है और उनका रंग बिल्कुल श्रीमती राधा रानी की तरह है। वो राधा रानी के प्रेम को समझना चाहते थे। तो जिस तरह वो विरह में, राधा रानी के विरह में उनकी पूरी अंग कांति राधा रानी जैसी हो गई थी। तो इन सब चीजों में के पीछे कुछ ना कुछ कारण है कि वो ऐसे क्यों आए, वो क्यों राधा रानी का स्वरूप लेने की उनको क्या जरूरत पड़ गई। तो जो बाहर के कारण है, जो एक्सटर्नल रीजन है, वो यही है कि वो योग धर्म में जो नाम संकीर्तन है उसका प्रचार करना चाहते थे। वो अद्वैत आचार्य प्रभु के उनके जो क्रंदन है उसका रिस्पॉन्स करते थे, रेसिप्रोकेट किया। क्योंकि भगवान जो है वो उन्होंने गीता में वचन दिया है कि मैं अपने जिस प्रमाण में हम भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान उस प्रमाण में हमें रेसिप्रोकेट करते हैं, वो हमारे प्रेम का जवाब देते हैं। तो इस तरह कि आमा के ताये ये भक्त भजे, यही भावे तारे से भावे भाजी, ई मोरा स्वभाव है। यानी ये मेरा नेचुरल बिहेवियर है। जिस तरह से मेरा डिवोटी, मेरा भक्त मुझे मेरा भजन करता है, उसी तरह से मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, मैं उसको रिटर्न करता हूँ। तो ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान यही श्लोक जो भगवद गीता में है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि अहम्, माम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ
सर्वशा। तो इन वॉट एवर वे डिवोटीज मुझको सरेंडर करते हैं, मैं उसी अकॉर्डिंगली उनको रिवॉर्ड करता हूँ। तो कभी कभी भक्त कैसे बोलते हैं, भक्त भगवान को भगवान मान के पूजा करते हैं और उनके अपने आप को हीन मानते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं कि मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति ई भावे यही मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़ा माने हमारे समाहीन से ही भावे हामी ताहर अधीन। यानी अगर कोई प्योर भक्ति में बहुत शुद्ध भक्ति से मुझे अपना पुत्र मानता है, मुझे अपना बिलव्ड मानता है, या मुझे अपना प्रेमी मानता है, मुझे अपना मित्र मानता है और अपने आप को बड़ा समझता है और मुझे अपना इक्वल यानी फ्रेंडशिप होता है, तो हम भगवान के इक्वल लेवल पे हैं। और जब हम भगवान को वात्सल्य भाव में होते हैं तब भगवान हमसे छोटे हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम बड़े हैं। तो जब भगवान को हम इस तरह प्रेम करते हैं तो भगवान हमारे अधीन होते हैं। लेकिन जब हम भगवान को भगवान मान के और उनका बड़ा आदर, मतलब हम अपने आप को छोटा समझते हैं और भगवान को भगवान मान के पूछते हैं, तब भगवान हमारे अधीन नहीं होते, ये स्वयं भगवान कहते हैं। तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि मई भक्ति ही भूतानाम अमृत तत्व्य कल्पते दिश्या यद असीमत ने हो भावातीनाम मद आपना। यानी जो डिवोशनल सर्विस मुझे रेंडर करता है, मुझे मेरी भक्ति करता है, वो जैसे मेरे ब्रजवासी है, उनका वो गुड फॉर्चून है कि उन्होंने अपने प्रेम से मुझे ऑब्टेन कर लिया, मुझे पा लिया अपने प्रेम से। माता मोरे पुत्र भावे करें बंधन अति ही ना जाने करे लालन पालन। यानी माताएं क्या कर रही थी ब्रज में, उनको अपना पुत्र मानकर स्नेह कर रही थी और मुझे हेल्पलेस, यानी वो कृष्ण को ही हेल्पलेस समझते हैं कि कृष्ण तो कुछ कर पाने में असमर्थ है। कृष्ण क्या है, वो छोटे से बच्चे हैं, बात और उनको कैसे संभालते हैं। और ब्रजवासी को उनकी कितनी चिंता होती है, उनको छोटा बच्चा समझते हैं। जैसे कि यशोदा मैया जब कृष्ण अपने मुंह में माटी खाते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, और मैया उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड देखती है और खुद स्वयं अपने आप को भी देखती है। इतना सब कुछ हो जाता है, तब भी यशोदा मैया कृष्ण को अपना पुत्र मानती है, उनको भगवान नहीं मानती। होता है कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर भगवान अपना पूरा विश्व रूप बताते हैं, तो कृष्ण जो अर्जुन है वो हाथ जोड़ के उनके सामने नतमस्तक हो जाता है कि आप भगवान है, मैंने आपके साथ ऐसे ऐसे, मतलब वो उनको भगवान मान लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यशोदा मैया के सामने इतने बार इंसिडेंस होता है, इतने बार इतने असुरों को मार देते हैं कृष्ण, लेकिन वो हर बार यही सोचती है कि ये कृष्ण ने नहीं किया है, कोई भूत प्रेत है, कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, और वो हमेशा उनका ब्लैक मैजिक उतारने की कोशिश करती है। तो इस तरह जो यशोदा मैया है वो कृष्ण को भगवान नहीं मानती, वो उनको अपना पुत्र मानती है। फिर उनकी नजर भी उतारती है कि इनको बुरी नजर लग गई है, और उन्हें गौमूत्र से स्नान कराती है ताकि जो बुरी नजर लगी है वो उतर जाए। उनके गले में जो शेर के दांत होते हैं वो उसका लॉकेट बना के उनके गले में डालकर पहना देती है ताकि इनको किसी की बुरी नजर ना लगे। तो इस तरह वो उनको असहाय समझकर उनकी इतना केयर करती है। तो भगवान को जब ऐसा प्रेम मिलता है तब वो भक्त के अधीन होते हैं, इसलिए वो ब्रजवासियों के अधीन है। जो फ्रेंड्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो मेरा फ्रेंड है, और उसके कंधे पर चढ़ जाते हैं, भगवान के कंधे पर चढ़ जाते हैं, यानी भगवान को अपना इक्वल मानते हैं। और जो गोपियां हैं वो कैसी है कि वो उनको अपना बिलव्ड मानती है, वो उनको अपना बिलव्ड मानती है और उनसे नाराज हो जाती है, उनसे गुस्सा होती है, और उनसे उनको गालियां भी देती हैं, कृष्ण को गालियां भी देती है गोपियां। तो इस तरह ये सब कुछ कृष्ण को प्रेम में ही लगता है और वो अच्छा लगता है, जिससे कि वो इन भक्तों के अधीन हो जाते हैं।
तो इस तरह कृष्ण बता रहे हैं कि वो कैसे भक्तों के अधीन होते हैं। तो इसलिए कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब वो सारे अभक्त लोग थे, बहुत जिनको कृष्ण ने भी भक्ति नहीं दी है, ऐसे बहुत लोग हैं। जैसे ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे तब हमने नोटिस किया कि ब्रह्मा जी बोलते जाते हैं, इतना स्तुति करते जाते हैं, करते जाते हैं, क्षमा याचना भी करते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे ब्लड बना दो, पत्थर बना दो, कंकड़ बना दो, पर कृष्ण कुछ बोलते हैं? कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं। तो कृष्ण बहुत सोच समझकर सबको अपना प्रेम दे रहे थे। वो मतलब हर किसी को अपना प्रेम नहीं दिए। उन्होंने जो कंप्लीटली सरेंडर हुआ है, जिनके अंदर कंप्लीट सरेंडर था, सिर्फ कृष्ण ने उनको अपना प्रेम दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण आए तो जो वो कृष्ण के रूप में नहीं कर पाया, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया। भगवान जो है वो भगवान बनकर प्रेम नहीं दे सकते। जैसे इनका मुख्य कारण क्या है, वो ये नहीं समझ पाते थे कि गोपियां उनसे जो प्रेम करती है वो प्रेम कैसा है। मुख्यतः राधा रानी जो कृष्ण को प्रेम करती है, तो वो राधा रानी ऐसा क्या महसूस करती है अंदर। कृष्ण ये समझना चाहते थे कि राधा रानी को कैसा, उनका प्रेम जो है वो कैसा महसूस होता है। जैसे चीनी को ये नहीं पता, मिश्री को ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या मिठास है, कृष्ण को ये नहीं पता कि उनके अंदर क्या मिठास है। राधा रानी आखिर क्या महसूस करती है, कृष्ण को देखकर राधा रानी को क्या महसूस होता है। तो कृष्ण इस बात को समझना चाहते थे। कृष्ण बहुत मधुर हैं, बहुत मीठे हैं, लेकिन उनकी बातें भी बहुत मधुर है। वो अपनी इस मधुरता को टेस्ट करना चाहते थे। वो राधा रानी को जो आनंद प्राप्त होता है, उनसे प्राप्त होता है, वो आनंद कैसा है, वो पहले तो वो उस मिठास को टेस्ट करना चाहते हैं, और उसके पहले वो राधा रानी के उस प्रेम को समझना चाहते हैं कि राधा रानी कैसे उनका सारा जो माधुर्य है वो कैसे उसको पी लेती है। यानी राधा रानी के पास जो पात्र है, वो पात्र इतना बड़ा है कि कृष्ण का सादा जितना भी माधुर्य है वो सब कहा जाता है वो राधा रानी के पास ही जाता है। तो इस तरह वो पहले राधा रानी के प्रेम को, उनके प्रेम की जो ऊंचाई है उसको समझना चाहते हैं। दूसरा, वो अपनी मधुरता, जो राधा रानी उनके माधुर्य को टेस्ट करती है, वो माधुर्य कैसा है उस बात को समझना चाहते हैं। और राधा रानी को उनके साथ होने पर बहुत आनंद प्राप्त होता है। राधा रानी जब कृष्ण के साथ होती है तो कृष्ण को उतना नहीं प्राप्त होता जितना राधा रानी को कृष्ण के साथ होने में आनंद प्राप्त होता है। और राधा रानी तो ऐसी है कि जब वो कृष्ण के साथ होती है, उस साथ में भी उनको विरह महसूस हो जाता है। तो वो नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये कैसे होता है कि राधा रानी मेरे साथ है और तब भी वो मेरे विरह को कैसे महसूस कर पाती है। तो ये बात भी वो जानना चाहते हैं, वो राधा रानी आखिर क्या आनंद प्राप्त करती है। और जब मैं नहीं होता हूँ तब भी वो किसी चीज में, जैसे वो कभी बादलों में कृष्ण को महसूस कर लेती हैं, कभी तमाल वृक्ष को देखती हैं तो उन्हें वहां पे कृष्ण नजर आते हैं और वो उसको ही आलिंगन कर लेती है। तो आखिर जब मैं नहीं होता हूँ तभी वो मिलन को महसूस कर लेती है, और जब मैं उनके साथ होता हूँ तब वो विरह को भी महसूस कर लेते। तो आखिर ये आनंद कैसा है राधा रानी के अंदर, उस आनंद को महसूस करना चाहते हैं। तो ये 3 मेन रीजन है, जो सीक्रेट रीजन है, यानी जो दिखाई नहीं देते। हमें जो दिखता वो यही है कि भगवान नाम संकीर्तन देने आए थे, हर चीज को प्रेम बांटने आए थे। लेकिन वो जो मेन कारण है, उसको गौण कारण बोलते हैं, वो ये था कि वो राधा रानी के भाव को जानना चाहते थे, राधा रानी के प्रेम को जानना चाहते थे। अपने माधुर्य को जो राधा रानी टेस्ट करती है वो कैसा मीठा है वो जानना चाहते थे। राधा रानी को उनके साथ होने में जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद कैसा है उसको जानना चाहते थे। तो ये 3 मुख्य कारण है
जो सीक्रेट कारण है जिसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण आते हैं। तो अब जो कृष्ण है वो कृष्ण के रूप में भी तो आ सकते थे, उन्हें अपना रूप बदलने की क्या जरूरत थी, वो अंग कांति लेकर आने की क्या जरूरत थी राधा रानी का। तो वो इसलिए था क्योंकि जो राधा रानी सहन कर सकती है वो कृष्ण नहीं सहन कर। कृष्ण बहुत कोमल है, उनकी जो इवन जो गोपियों ने जो वो क्या है गीत गाया था, तो उसमें भी उन्होंने यही मेंशन किया था कि जो कृष्ण है वो बहुत ज्यादा कोमल है। अगर उनके अंदर राधा रानी वाले भाव आ गए, प्रेम का जो भाव राधा रानी का आ गया, जो विरह का भाव है, जो मिलन का भाव है, तो उसे वो सहन नहीं कर पाएंगे। वो उनका जो एक्सटैटिक सिम्टम्स है, जो प्रेम का जो भाव के बाद जो सिम्टम्स आएगा, उसे सहन करना कृष्ण के बस की बात नहीं है। तो इसलिए राधा रानी ने उन्हें अपना जो अंग कांति है वो प्रदान किया, ताकि जब कृष्ण राधा रानी के भाव में उस प्रेम को महसूस करेंगे तो उस चीज को वो शरीर उनका सहन कर पाए। कृष्ण उसको नहीं सहन कर सकते हैं, तो इसलिए उनको राधा रानी का अंग क्रांति लेकर आना पड़ा, राधा रानी का मन लेकर आना पड़ा, राधा रानी का हृदय चुराया उन्होंने, और उस हृदय के साथ वो आए हैं ताकि वो राधा रानी के भाव में रहकर राधा रानी जो महसूस करती है, जो टेस्ट करती है, जो आनंद प्राप्त करती है, उसको महसूस कर पाए। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु इन तीन सीक्रेट रीजन के लिए भी आए। एक्सटर्नल इंटरनल रीजन है जिसकी वजह से आए। एक्सटर्नल रीजन से था कि वो अद्वैत आचार्य प्रभु के जो उन्होंने जो प्रार्थना की उसको सुन कर आए थे, और जो कली ने अपना विस्तार कर लिया था, मायावादी हो गए थे लोग, जिस तरह से माया के अधीन हो गए थे, उनको बाहर निकालने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए आए और सबको कृष्ण का प्रेम देने के लिए आए। तो जैसे कृष्ण है, कृष्ण ने किसको प्रेम दिया, के साथ ही कृष्ण ने सबको प्रेम दिया। लेकिन जब चैतन्य प्रभु आए तब उन्होंने अद्वैत आचार्य प्रभु को बोला कि आप सबको पात्र भी, अगर किसी के पास पात्र नहीं है तो उसको वो पात्र भी दो और प्रेम भी दो, लेकिन किसी को बिना प्रेम मत जाने दो। तो भगवान ने तो भगवान क्या करते हैं, सबको पात्र भी दे रहे हैं। हाँ, सबको पात्र भी दे रहे हैं और प्रेम भी दे रहे हैं। तो ये कृष्ण ने नहीं किया। कृष्ण भगवान है, कृष्ण राधा रानी का प्रेम जानते ही नहीं, और जो प्रेम को वो महसूस ही नहीं करते, तो वो सबको बांटेंगे कैसे। भगवान के रूप में वो इस प्रेम को नहीं बांट सकते थे, तो वो अपने भक्त के रूप में आए। राधा रानी कौन है, उनकी सबसे परम भक्त है, और ये काम वो राधा रानी नहीं करता। और सबसे महावदनीय ने सब जाकर है कि अगर किसी के पास प्रेम या जैसे वो सावलिया टूट गए थे, तो जिसने चैतन्य महाप्रभु को देखा, कि कीर्तन को देखा, वो कृष्ण के प्रेम में डूब, जिसने भक्त को देखा, भक्त को कि वो कृष्ण प्रेम में डूब गया। यानी कोई चांडा हो, कोई भी हो, कोई कितना भी सिंफुल, मतलब कितने भी पापी किया हो, किया पापी हो, कैसे देखो, उसको पात्र भी दे दिया, उस प्रेम भी दे दिया। और कृष्ण से नहीं है, कृष्ण बहुत सोच समझकर कृष्ण ने सबको अपना प्रेम सबको नहीं दिया, सिर्फ ब्रजवासियों को ही कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने सबको दिया, और इतना प्रेम दिया जैसे राम जी तो वो अयोध्यावासी को ले गए थे साकेत, अयोध्यावासियों को साकेत मिले। कृष्ण तो वो ब्रजवासियों को आगे गोलोक ले गए, लेकिन जब चैतन्य प्रभु आए तो पूरे एक ब्रह्मांड को साथ
ब्रह्मांड वासियों को अपने साथ ले गए। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा महावदनीय है, सबसे ज्यादा वो उन्होंने सबको प्रेम दिया, कृष्ण का प्रेम उन्होंने सबको दिया। और ये वो सबको सिखाना चाहते हैं कि जब चैतन्य चरितमृत का मतलब ही यही है कि हम जो बेटा मतलब लिविंग फोर्स, और चरित्र ये हम लिविंग फोर्स के चरित्र को जानते हैं, उनके कैरेक्टर को जानते हैं। और अमृत यानी जो इमोर्टल है, जो कभी मरता नहीं। तो हम सब अपने आप को इमोर्टल बोलते हैं बिकॉज हम इस मायाबद्ध शरीर में हैं। और लेकिन जो भगवान है, भगवान का शरीर भी इमोर्टल होता है, और वो पूरी तरह से इमोर्टल होते हैं, उन्हें वो माया के अधीन कभी नहीं होते। तो इसी तरह भगवान आते हैं और बोलते हैं कि जो मुझे मेरा अपना पुत्र मानता है, जो मुझे अपना सखा मानता है, मैं बस ऐसे ही प्रेम के अधीन होता हूँ। तो इस तरह ब्रज में शिव जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी सब हैं, लेकिन उन सबको भी कृष्ण प्रेम नहीं हुआ। कृष्ण बहुत सोच समझकर सबको प्रेम देते हैं। इस तो इस तरह वो बोलते हैं कि पूर्ण तत्व हूँ, फिर भी मैं राधा रानी का प्रेम नहीं समझ पाता हूँ। उनका वो कैसे प्रेम करती है, उस प्रेम को नहीं समझ पाता हूँ। तो ये मेरा कारण था, जो इंटरनल रीजन है जिसके वजह से वो आए। तो जब यह कृष्ण का दर्शन करती है, तब वो आनंद लेने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए करती है। यानी गोपियां जब अपना श्रृंगार भी करती हैं, हम मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि हम खुद को आनंद देने के लिए करते हैं, लेकिन दिखने में सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड सेम लगता है। गोप जब अपने आप को सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं, तब वो के लिए है, तब वो कृष्ण को आनंद देने के लिए करती है। कृष्ण को कृष्ण मुझे देखकर खुश होंगे, उनको आनंद प्राप्त होगा, इसलिए वो अपने आप को सजाती है, अपने आप को श्रृंगार करती है। तो इस तरह वो कृष्ण को आनंद देना चाहती है। लेकिन जब वो कृष्ण को देखती है कि कृष्ण को हमें देखकर आनंद हो रहा है, तो उन्हें कोटि गुना ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। इस तरह कृष्ण राधा रानी से उनका भाव मांगते हैं, उनकी अंग कांति देती है राधा रानी, ताकि उनको चोट ना लगे। और वो फिर जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका प्रेम का इतना हाई लेवल था कि उनके आंखों से अश्रु रुकते नहीं थे, और वो हा कृष्ण बोलकर जमीन पर गिर जाते थे। और कभी कभी उनका जो शरीर था वो पूरा ऐसे स्क्वीज हो जाता था, वो उनके जॉइंट्स पूरे लूज हो जाते थे, उनके शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं, हाथ पैर, वो सारे लूज हो जाते थे। तो इस तरह उन्होंने कृष्ण प्रेम का बताया हमें कि हमें कृष्ण को कैसे प्रेम करना है। और वो एक भक्त बनकर हमें सिखा गए कि हमें कृष्ण, भगवान ने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया, तो वो सबसे बड़े आचार्य हैं, कृष्ण ही सबसे बड़े गुरु हैं। उन्होंने बताया कि हमें कैसे भगवान को प्रेम करना है, भगवान को कैसे सरेंडर करना है। और इस तरह कृष्ण कृष्ण का प्रेम देने के लिए सब, कृष्ण का प्रेम, माधुर्य रस में उनका प्रेम, वो सबको उन्होंने दिया। और जब भी हमें राधा और कृष्ण की शरण लेनी है, वो बिना श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हुए नहीं प्राप्त हो सकता। जब हम एक्चुअली में राधा और कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति लेते हैं, तब वो बहुत आसान हो जाता है, उसे हम बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो ये आज का हम टॉपिक यहीं पे एंड करेंगे, एंड नेक्स्ट वीक से उनकी लीला भी सुनेंगे। तो आज हमने जाना कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे, और क्यों उन्होंने राधा रानी का भाव लिया, क्यों उन्होंने राधा रानी की अंग कांति ली। बिकॉज कृष्ण की अंग कांति लेकर आते तो वो जो प्रेम है उसको सहन नहीं कर पाते। राधा रानी को प्रेम में जो महसूस होता है, उसे कृष्ण नहीं सहन कर पाते, इसलिए
राधा रानी ने स्वयं उन्हें अपनी अंग कांति दी, जिससे कि वो उनके भाव को सह कर पाए। और जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जब वो प्रेम में एकदम विरह को महसूस करते थे, तब वो खुद अपना सर जो है वो गंभीरा में एक छोटे से कमरे में थे लास्ट टाइम पे, जब उनका जब वो उनके लास्ट पार्ट ऑफ लीला थी, तब वो इतने हाई लेवल पे पहुंच गया था उनका प्रेम कि वो जो दीवारें थी उन पर अपना सर पटकने लगते थे, रोते थे विरह में, कृष्ण के विरह में। कृष्ण होकर उन्होंने कृष्ण विरह में रोते हैं, क्योंकि वो राधा रानी वो राधा रानी के भाव में है। तो ये सब कुछ हम जानेंगे धीरे धीरे। उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी, जो शिक्षा उन्होंने श्रीला रूप गोस्वामी को दी रूप शिक्षा में, जो उन्होंने सनातन गोस्वामी को दी सनातन शिक्षा में। तो ये सब कुछ हम आगे के क्लासेस में जानेंगे। तो आज हमारा मेन यही था कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं इस रूप में, भगवान कृष्ण को क्यों आना पड़ा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया। एनी क्वेश्चन? आज हमारी क्लास जल्दी एंड करें। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रीवियस क्लास में भी नथिंग? ठीक है। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। दीदी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता। हरे कृष्णा, थैंक यू।